अस्सलाम वालेकुम। जिन लोगों के पास यूएई का रेजिडेंट वीज़ा है और वो यूएई से जाए बाहर जाके अपनी कंट्री में जाके वापस जाके फंस गए हैं, तो अभी उनको कोई प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है वापस आने के लिए। यूएई ने कोई वेबसाइट लॉन्च किया है कि वो पहले वहाँ पे अपना एप्लीकेशन डालेंगे, फिर वो अगर अप्रूव करेंगे एप्लीकेशन तो उसके बाद फिर वो टिकट ले सकते हैं। सारा क्या प्रोसीजर, मैं ख़ुद तो यूएई से बाहर गया नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन अभी मुझे कल मेरे कज़न ने भी पूछा, क्योंकि वो भी बाहर जाके फंस गया है, कि उसने एप्लीकेशन डाला था लेकिन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया। अब क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो, क्या कैसा प्रोसीजर है, मुझे कम्प्लीटली पता नहीं था। लेकिन ये है हमारे साथ इंतसाब, ये अभी कल ही आया है पाकिस्तान से। तो इनसे पूछते हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या प्रोसीजर है। ये आपको बताएंगे कि कंप्लीट प्रोसीजर क्या है और ये कैसे आ गए, और फिर उनका एयरपोर्ट पे क्या, यहाँ पर क्या प्रोसीजर था, इनका टेस्ट हुआ या नहीं हुआ, इन्होंने क्वारंटीन में रखा या नहीं रखा, पाकिस्तान से कैसे एग्जिट मिला, यहाँ दुबई में इनको कैसे एंट्री मिली, ये सारी चीज़ें इनसे पूछते हैं। जिन लोगों को जानना है, जो लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा मुझे लगता है। आप अपना बताओ कि मतलब कैसे आपका क्या प्रोसीजर था इसका। सही। अभी कुछ दिन पहले तक तो मेरा भी एक दफ़ा ये रिजेक्ट हो गया था अप्रूवल, लेकिन अभी ऑलमोस्ट एक हफ़्ता पहले मैंने दोबारा अप्लाई किया और उसमें मुझे तकरीबन 5 मिनट में अप्रूवल आ गया था। तो मैंने GDRFA की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर दुबई की, तो आप उधर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अबू धाबी का वीज़ा है आपका, तो अबू धाबी के लिए एक अलग वेबसाइट है। तो वो वेबसाइट अभी मुझे करंटली याद नहीं है, तो मैं स्क्रीन पे दे दूँगा वो। हाँ, तो अबू धाबी के लिए एक अलग वेबसाइट है, तो आप उधर अप्लाई कर सकते हैं। अबू धाबी की वेबसाइट के लिए आपको अपना आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में आपके एमिरेट्स ID और पासपोर्ट की फ़ोटो और वीज़ा, रेजिडेंट वीज़ा की फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद आप को जैसे ही अप्रूवल आ जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको टिकट बुक करना है। क्योंकि आप अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप टिकट बुक करके ही कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं, PCR टेस्ट करवाना लाजमी है पाकिस्तान में। तो दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी ऐसा ही है, प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है लेकिन ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है। कुछ ऑथराइज्ड लेबॉर्ट्रीज़ हैं जहाँ से आप टेस्ट करवा सकते हैं। जो पाकिस्तान में टेस्ट होता है उनका रिज़ल्ट कितने दिन में आता है? जो पाकिस्तान में टेस्ट होता है वैसे तो वो 48 आवर्स में रिज़ल्ट कहते हैं, लेकिन आपको रिज़ल्ट नॉर्मली 24 आवर्स में मिल जाता है। तो आपको ऑन सेफ साइड आपको 48 घंटे के बाद की टिकट करवानी चाहिए। जैसे जिस दिन आप टेस्ट प्लान कर रहे हैं, तो पहले आपको टेस्ट करवाना है, वो आपका सैंपल लेंगे और सैंपल लेने के बाद आप वापस आ जाएंगे। और उसके बाद आपको जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो आप उसके बाद आप जिस एयरलाइन के थ्रू जा रहे हैं उनसे पूछिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। उसमें मेनली आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करना होता है जो यूएई गवर्नमेंट की तरफ से है, जिसमें आप अपना एड्रेस और अपना दूसरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, फ़ोन नंबर वगैरह, ताकि अगर आप यूएई में आ जाते हैं और उसके बाद आप COVID-19 पॉजिटिव निकलते हैं तो उस केस में आपसे वो रब्ता कर सके। उसके बाद एक क्वेश्चन है, ये अभी आपने पाकिस्तान में जो अप्लाई किया, आपने अबू धाबी वाले वेबसाइट पे अप्लाई किया या दुबई में? नहीं, मैंने दुबई वाले पे किया था, लेकिन मेरे एक दोस्त ने अबू धाबी वाली वेबसाइट पे भी अप्लाई किया, उसको भी मतलब आपने जिस अप्लाई किया वो फिर आपने उसी स्टेट में जाना है दूसरा जी। अगर आपका दुबई का वीज़ा है तो आप दुबई में आइए, बेटर है। और अगर आपका अबू धाबी का वीज़ा है तो आप अबू धाबी में जाएं। तो ये प्रोसेस है। उसके बाद आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपको सबसे पहले वो आपसे अप्रूवल देखेंगे। उसके बाद आपका जो लैब का रिज़ल्ट है COVID-19 का वो नेगेटिव देखेंगे और उसके बाद वो आपको बोर्डिंग पास देंगे। और वो बोर्डिंग पास के बाद आप आगे जाएंगे जो इमिग्रेशन पे, उधर आपका ये चेक करेंगे कि आपका वीज़ा 6 मंथ तो नहीं हो गया आपको बाहर रहते हुए। अगर आपको 6 माह से ऊपर बाहर रहते हुए हो गए तो आपका वीज़ा ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है। तो उस केस में वो आपका अप्रूवल देखेंगे और फिर उस हिसाब से आपको अलाउ करेंगे कि आप इमिग्रेशन से आगे जा सकते हैं या नहीं। फिर वो आपको एग्ज़िट की स्टैंप लगाएंगे आपकी कंट्री की और आप जाके फ़्लाइट में बैठ सकते हैं। फ़्लाइट में आपको अंडरटेकिंग फॉर्म देंगे और जो आपको फ़्लाइट में बैठ के फिल करना होगा वो आप आते हुए दुबई गवर्नमेंट में, जब आप दुबई में लैंड कर जाएंगे एंट्री के बाद आपको वो देना होगा आगे आप रिसेप्शन पे। सो उसके बाद वो आपको किट्स देंगे। दुबई में आने के बाद आपका दोबारा टेस्ट होगा। उस टेस्ट के लिए आपको टेस्टिंग किट्स आपको फ्राहम की जाएंगी और आप वो लेके लाइन में अपना बारी बारी टेस्ट करवाते जाएंगे। वो टेस्ट करने के बाद आप फ्री हैं, आप अपने होटल जा सकते हैं या अपने घर जा सकते हैं।
और उसके बाद अगर आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो आपको क्वारंटाइन करना होगा। मतलब अगर आप कोविड-19 पॉजिटिव निकलते हैं तो आपको क्वारंटाइन करना होगा। लेकिन नॉर्मली मेरे केस में ऐसा नहीं था, तो मुझे सुबह, मतलब जिस दिन मैं रात को अगर आया हूँ तो मुझे सुबह को मैसेज आ गया था कि आप नेगेटिव हैं। तो इसके बाद आप जैसे पहले थे ऐसे ही आप फ्रीली जो है मूव कर सकते हैं। सो दैट्स इट। काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो ये मुझे बताओ कि मतलब सेफ है जो फ्लाइट्स में आप आ रहे हैं, इस तरह डर तो नहीं लगता कि यार लग जाएगा? थोड़ा बहुत डर तो होता है, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है, सेफ है, क्योंकि आपको इतना हौसला होता है कि आपके साथ वाले लोगों ने भी टेस्ट करवाया हुआ है। और पता है क्या प्रॉब्लम, मैंने सुना है, पता नहीं ट्रू है कि नहीं, कि वहाँ से आप निकल जाते हो, आप नेगेटिव होते हो, पता नहीं यहाँ पे पहुँचते मतलब यहाँ दुबई से निकल जाते हो, आप नेगेटिव होते हो, वहाँ पहुँचते आप पॉजिटिव हो जाते हो, पता नहीं क्या है वो, कुछ इंस्टेंट टेस्ट कराते हैं, आई डोंट नो, कुछ होता है। सही है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल टेस्ट करवाते हैं लेबॉर्ट्री से, तो उसके बाद आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन ना रखें, ताकि आप जब वापस दुबई आएँ तो आपका टेस्ट जो है वो दोबारा नेगेटिव ही आए। ओके। अब अच्छा, ये जो मेरे कज़न का जो रिजेक्ट हुआ, क्या वजह हो सकता है उसका? मतलब देखिए, पहले जो थी एक ही वेबसाइट थी दुबई और अबू धाबी के लिए, तो उस वक्त उस पर लोड काफ़ी था, तो ये कुछ सिलेक्टेड लोगों को आने की इजाज़त आई थिंक दे रहे थे। तो उसके बाद अभी जो है, अभी आई थिंक इनकी प्रायोरिटी ये है कि जो रेजिडेंट्स हैं वो वापस आ जाएं। तो इस वजह से बहुत वेबसाइट्स पे आपको अप्रूवल फ़ौरन मिल जाता है। तो होपफुली दोबारा अप्लाई करें। अगर आपका पहली दफ़ा में अप्रूवल नहीं मिलता तो आप दोबारा अप्लाई करें, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये तो सारा प्रोसेस। तो मैं तो कभी ट्राई ना करता, मतलब मैं तो कभी ये रिस्क नहीं लेता कि यूएई से बाहर जाऊं, कि टफ़ है। अभी 2-3 महीने पहले बहुत टफ़ था, अभी जैसे कि इन्होंने बताया बहुत इजी हो चुका है, अब देते हैं वो एंट्री, लेकिन स्टिल रिस्क तो है ना, चांस है। तो देख लिया भाई, आप ये वेबसाइट्स में आपको स्क्रीन पे आप दिख रहे होंगे, ये कि यूएई का वेबसाइट है, दूसरा दुबई का वेबसाइट है, इस पे आप अप्लाई करें। सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो भी आप डिस्क्रिप्शन में देख लें, मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में दे दिए है जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा अप्रूवल। क्योंकि देखो, ये लोग मना तो करेंगे नहीं, इनको ज़रूरत है, इनको यहाँ पर बिजनेस जो है वो सारा स्टार्ट करना है। तो इस तरह तो है नहीं कि इनको कोई फ़ायदा है कि आपको मतलब रिजेक्ट करने में। तो आप दोबारा अप्लाई करें, शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स का जो आपने स्कैन किया हो वो सही ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इनकी प्रायोरिटी अब ये है कि सारे रेजिडेंट को वापस लाए, ताकि इनका यहाँ पर बिज़नेस सही, इनका फ़्लो सही शुरू हो जाए। तो आप दोबारा ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको अप्रूवल मिल जाएगा और आप इधर ही होंगे। तो इतना ही आज के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।